हेलो दोस्तों, दिस इज़ कल्याण और आज हम लोग बात करेंगे आरओआर रूल 1 से लेके रूल 7 तक कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स। हम लोग आरओआर बहुत थॉरोली पढ़ते हैं, लेकिन कुछ कुछ टर्म्स है जो एमएमडी सर्वर मैक्सिमम टाइम पूछते रहते हैं और वो हम लोग ओवरलुक कर जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं आज। पहला टर्म्स पे चलते हैं जो है नॉन डिस्प्लेसमेंट क्राफ्ट। पूछते हैं व्हाट इज नॉन डिस्प्लेसमेंट क्राफ्ट, जो आरओआर रूल 3A में वैसल का डेफिनेशन में दिया रहता है। एक्चुअली आरओआर में WIG क्राफ्ट का डेफिनेशन दिया रहता है, लेकिन नॉन डिस्प्लेसमेंट क्राफ्ट का नहीं दिया रहता है। तो व्हाट इज नॉन डिस्प्लेसमेंट क्राफ्ट? These are supported by the dynamic lift of the hydrofoil or other lifting surface, such as air cushion vessel as hovercraft or hydrofoil. A boat where the hull design is meant to raise the boat to skim across the surface of the water rather than plowing through it. ठीक है, ये देखिए, ये इसका डायनामिक लिफ्ट दिया रहता है जो इसका कील पोर्शन को वाटर सरफेस से अबाव पे रखता है। ठीक है, सो इस कंडीशन पे विदाउट डिस्प्लेसमेंट ये पानी में तैर सकता है, दैट इज सेल कर सकता है। इसको हम लोग कहते हैं नॉन डिस्प्लेसमेंट क्राफ्ट। इसके जगह आप सच हाइड्रोफॉइल्स जैसा रबर ट्यूब्स होता है, वो भी एक नॉन डिस्प्लेसमेंट क्राफ्ट है। ठीक है, ये पोर्शन में उसमें आप देखेंगे ब्लैक, मैक्सिमम टाइम ब्लैक कलर का ही एक हाइड्रोफॉइल दैट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ रबर वो रहता है, सिंथेटिक रबर रहता है उसमें। ठीक है, नॉन डिस्प्लेसमेंट क्राफ्ट। ओके, देन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज ट्रॉलिंग लाइंस और एंड ट्रॉल लाइन, जो आपको मिल जाएगा डेफिनेशन रूल 3D में फिशिंग वेसल में। ठीक है, ट्रॉल लाइन क्या होता है? A long fishing line with many shorter lines and hooks attached to it, usually suspended between buoys, set line, trawl and trot line spiller. एक ट्रॉल का एग्जाम्पल मैंने इधर दिया है, ये देखिए, ये इसका लाइन्स हो गया। ठीक है, लाइन्स के साथ इसका वेट या फिर हुक्स रहता है जो कनेक्टेड रहता है एक ट्रॉल पे। ये वेसल ट्रॉल कर रहा है, ठीक है, नेट ट्रॉल कर रहा है। ओके, तो ये चीज क्या होता है, ये मैन्यूवरेबिलिटी रिस्ट्रिक्ट करता है, तो इसको हम लोग वेसल एंगेज्ड इन फिशिंग कह सकते हैं एज पर रूल 3D। ओके, अब देखिए ट्रॉलिंग लाइंस, TROLL, दोनों का डिफरेंस एक बार देख लीजिएगा। एक है ट्रॉलिंग, एक है ट्रोलिंग। ठीक है, ट्रोलिंग लाइन कंसिस्ट ऑफ अ लाइन विथ नेचुरल और आर्टिफिशियल बेटेड हुक्स एंड इज ट्रेल्ड बाय अ वेसल नियर द सरफेस और एट सर्टेन डेप्थ। ठीक है, ये एक वेसल हो गया। अभी ये वेसल क्या करता है, इसका लाइंस है, लॉन्ग लाइंस। ठीक है, लॉन्ग लाइंस के साथ जो हम लोग हुक्स लगाते हैं फिशिंग के लिए, सेम हुक्स इस पे भी लगा रहता है फॉर फिशिंग। ठीक है, अभी ये सरफेस के नियर भी हो सकता है या फिर डीप फिशिंग के लिए भी यूज हो सकता है। ये मैन्यूवरेबिलिटी रेस्ट्रिक्ट नहीं करता एज पर रूल 3D। ओके, इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा मरीनर्स हैंडबुक दैट इज NP 100 में। ये क्वेश्चन भी पूछता है कि आपका फिशिंग वेसल का डिटेल्स आपको कहाँ पे मिलेगा, उसका आंसर है मरीनर्स हैंडबुक NP 100 में मिलेगा। अगर आपके पास होगा NP 100 या फिर आप कोई भी PDF वर्जन डाउनलोड कर लीजिए, तो उधर आपको बहुत अच्छे से डिटेल्स पे मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट टर्म्स पे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस एंड कंडीशंस। ओके, ये मैंने लिया रूल 5 से। अभी प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस का मतलब मोस्ट कॉमन सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, अगर सर्कमस्टेंसेस एंड कंडीशंस अलग से पूछा गया तो दैट इज रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी, ट्रैफिक डेंसिटी, सी रूम एंड कम्प्लेक्स नेविगेशन। कम्प्लेक्स नेविगेशन मतलब कि कोई भी जो आपका एज पर आरओआर नहीं पढ़ रहा है या फिर आपको आरओआर पे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ रहा है आपका एक्शन लेने में, उसको हम लोग कम्प्लेक्स नेविगेशन कहते हैं। ठीक है, तो दोज आर द प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस एंड कंडीशंस। ओके, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टर्म्स पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म इज बैक स्कैटर। ये पूछता है व्हाट यू मीन बाय बैक स्कैटर। बैक स्कैटर आई हैव टेकन फ्रॉम रूल 6A4। ओके, आपको मिल जाएगा उधर बैक स्कैटर। स्कैटर का मतलब है स्प्रेड आउट। ठीक है, अभी बैक रूल 6A4 में लाइट्स के बारे में बात किया गया है, दैट जो स्कैटर का जो मतलब जो चीज स्कैटर करता है वो लाइट्स है। लाइट का स्प्रेड आउट हो जाने को स्कैटर कहता है। ठीक है, नाउ बैक स्कैटर का मतलब है इफ सोर लाइट्स आर ब्राइट एंड इफ ओन शिप्स रिफ्लेक्ट इट्स लाइट। सोर लाइट अगर ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा, अगर आपके फॉरवर्ड पे सोर लाइट्स दिख रहा है एंड दैट इज टू मच ब्राइट,
ठीक है। अगर उसके सामने से कोई वेसल मूव कर रहा होगा तो उसके हिसाब से अगर सोर लाइट ज़्यादा ब्राइट है तो वो मूवमेंट आपको एक्चुअल जो मूवमेंट है उसके हिसाब से कंपेयर करने में दिक्कत बनाता है, ठीक है। एंड इफ ओन शिप रिफ्लेक्ट्स इट्स लाइट, ठीक है, आपका नेविगेशन ब्रिज का अगर लाइट खुद बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है पीछे से, तो आपको भी जो बियरिंग लेने में या फिर जो लुकआउट करने में दूसरा वेसल का लाइट एट नाइट टाइम्स जो बहुत दिक्कत हो जाता है, उसको हम लोग बैक स्कैटर बोलते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म इज कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मैंने लिया रूल 6B2 से, दैट इज फॉर रडार, ठीक है। कंस्ट्रेंट मीन रिस्ट्रिक्ट द स्कोप फॉर मूवमेंट। अभी इसका और अच्छे एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूं मैं। व्हेन यूजिंग 3 miles रेंज इन रडार वी कैनॉट सी द एक्शन ऑफ अ वेसल इन 6 mile, ठीक है। आपका रडार रेंज 3 miles पे है तो आप रडार पे देख के 6 mile पे अगर कोई जहाज होगा उसका मूवमेंट आपको मालूम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये कैसे हेल्प करता है, रिड्यूस स्पीड, जो सेफ स्पीड कैसे कांस्टेंट पे हेल्प करता है, बोलता है रिड्यूस स्पीड हेल्प टू असेस द सिचुएशन एंड प्रोवाइड एडिक्वेट टाइम फॉर एक्शन, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कंस्टेंट का मीनिंग। अभी नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म इज आइस और अदर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट। मतलब ये आइस और अदर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट हाउ इट कंप्लाई विद द रूल 6 दैट इज द सेफ स्पीड B4, ठीक है। ये ड्यू टू द स्लोपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्मॉल इन साइज द इको में रिफ्लेक्ट और कैन नॉट बी एम्पलीफाइड बाय द रिसीवर ड्यू टू द वीक इको, ठीक है। आइस और अदर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स, आप सपोज एक आइस बार या फिर स्मॉल आइस, इसका कैरेक्टर जो स्लोपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका वजह से जो इस पे वेव फॉल कर रहा है, ठीक है, वो इको मतलब रिफ्लेक्ट हो जाता है चारों तरफ। आपके पास जो वापस आता है वो बहुत कम इको होता है एंड बहुत वीक इको होता है, ठीक है। वो आपका जो रडार है वो एम्पलीफाई नहीं करता अच्छे से, सो टारगेट मिस हो जाता है उसके लिए, ओके। ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म इज नंबर, लोकेशन एंड मूवमेंट, ठीक है। ये कैसे कंप्लाई करता है रूल 6 दैट इज सेफ स्पीड को, और ये मैंने टर्म लिया 6B5 से, ओके। टू मेनी टारगेट ऑन रेडार मे कॉज टू रिड्यूस द परफॉर्मेंस और प्रोवाइड inappropriate information such as dumping, swapping and etc, ठीक है। डंपिंग स्वैपिंग के बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो ये एक रडार का आप लिमिटेशन या एरर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। टारगेट स्वैप हो जाता है कभी कभी या फिर डंपिंग हो जाता है उस, तो टू मेनी टारगेट्स, अगर बहुत ज़्यादा टारगेट होगा, एक के पास एक बहुत कंजेस्टेड टाइप में है, तो वो टारगेट रडार हम लोगों को एरर इंफॉर्मेशन दे सकता है, ठीक है। ये टर्म भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म इज रिस्क ऑफ कोलिशन एंड व्हाट इज क्लोज क्वार्टर सिचुएशन, ठीक है। ये सर्वेयर वेरी कॉमन क्वेश्चन है फॉर सर्वेयर एज फ्रॉम टेकन फ्रॉम ROR दैट व्हाट इज रिस्क ऑफ कोलिशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज क्वार्टर सिचुएशन। ये आपको मिल जाएगा रूल 7A पे, ठीक है। रूल 7A पे आपको रिस्क ऑफ कोलिशन मिल जाएगा। इसी के साथ साथ मैं क्लोज क्वार्टर सिचुएशन को भी ले लिया हूँ आपको समझाने के लिए। Risk of collision when bearing between vessel not changing enough so that if the vessel are kept going at that course and speed they will collide or almost collide, ठीक है। अगर बेयरिंग चेंज नहीं हो रहा है दोनों वेसल के बीच में, अगर उसी स्पीड या उसी कोर्स पे चलता गया दोनों, तो दे विल ऑलमोस्ट कोलाइड और कोलाइड। ऑलमोस्ट कोलाइड को हम लोग मेड कॉन्टैक्ट भी बोल सकते हैं। सपोज थोड़ा सा टच करके निकल गया होगा लेकिन एक्चुअल जो मैसिव कोलिशन नहीं हुआ उसको हम लोग ऑलमोस्ट कोलाइड या फिर उसको हम लोग मेड कॉन्टैक्ट बोल सकते हैं, ओके। नेक्स्ट इज क्लोज क्वार्टर सिचुएशन, a situation in which one vessel is dangerously approaching to other vessel and when action of only one vessel is not sufficient to avoid risk of collision, ठीक है। एक वेसल अगर डेंजरसली अप्रोच कर रहा है किसी दूसरा वेसल के तरफ एंड उस टाइम पे बस एक वेसल का ही एक्शन सफिशिएंट नहीं होता है रिस्क ऑफ कोलिशन को अवॉइड करने के लिए, उसको हम लोग क्लोज क्वार्टर सिचुएशन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म इज प्रॉपर यूज, ठीक है। रूल 7 रिस्क ऑफ कोलिशन पार्ट सेक्शन B में दिया गया है, ठीक है। प्रॉपर यूज
दैट इज वो लोग पूछता है हाउ विल यू प्रॉपर यूज ऑफ रडार और व्हाट डू मीन बाय व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रॉपर यूज एज मेंशन्ड इज रूल 7 रिस्क ऑफ कोलिशन। ठीक है, प्रॉपर यूज ऑफ रडार कैन बी डन बाय लो रडार रेंज टू डिटेक्ट स्मॉलर टारगेट। सपोज आपको कोस्टल एरिया में है और आपको बहुत सारा फिशिंग वेसल्स है या फिर बहुत सारा वेसल आजू बाजू में, तो आप मैक्सिमम टाइप 3 माइल्स का रेंज यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्विच टू हायर रेंज टू गेट अर्ली वार्निंग। अभी आपका जो 3 माइल्स पे सपोज आप यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन आपको मालूम नहीं चलेगा 6 माइल का वेसल का एक्शन क्या है या फिर वो आपके तरफ अप्रोच कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो आपको मालूम नहीं चलेगा। सो आपको बीच बीच में स्विच टू हायर रेंज भी करना पड़ेगा टू गेट अर्ली वार्निंग एंड ऑप्टिमम सेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू द कंडीशन। अभी कंडीशन का मैंने एक एग्जांपल दे दिया, मेट्रोलॉजिकल, आपका गेन, आपका क्लटर, ये सब ऑप्टिमम सेटिंग्स पे रहना चाहिए। ठीक है, ऑप्टिमम सेटिंग्स वेरी करता है आपका एज पर मेट्रोलॉजिकल कंडीशन या फिर जो सर्कमस्टांस है उसके हिसाब से। ओके, नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म इज स्कैंटी इंफॉर्मेशन। ये भी मैंने लिया रूल 7 से और उसका पार्ट सी पे। ठीक है, दैट इज स्कैंटी इंफॉर्मेशन। स्कैंटी इंफॉर्मेशन ऑफ रडार मीन्स नॉट ओनली रडार, स्कैंटी इंफॉर्मेशन मीन इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, दैट इज एग्जाम्पल बेस्ड ऑन वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन, वन बियरिंग, आप एक बार बियरिंग ले लिए, फिर रडार से उसका डिस्टेंस माप लिए, फिर आप कंक्लूशन में आ गए कि हाँ एक क्लोज क्वार्टर सिचुएशन होने जा रहा है या फिर रिस्क ऑफ कोलिशन हो सकता है, दैट इज कॉल्ड स्कैंटी इंफॉर्मेशन। और 2 रडार बियरिंग एंड डिस्टेंस, एक बार से जगह 2 रडार बियरिंग एंड डिस्टेंस लेके आप उस कंक्लूशन में आ गए कि हाँ दैट इज अ क्लोज क्वार्टर सिचुएशन और दिस इज गोइंग टू बी अ रिस्क ऑफ कोलिशन एंड आप सब्सिक्वेंट एक्शन लेना चालू कर दिए, तो ये होता है स्कैंटी इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड किया गया एक्शन। ये नहीं करना चाहिए, आपको कंटिन्यूअसली ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा जो टारगेट्स हैं उसके ऊपर। या फिर आप ओनली विजुअल बियरिंग, मतलब एक वेसल का आप बस उसका फॉरवर्ड पोर्शन या फिर उसका एक्शन आप बाय विजुअल बियरिंग आप उसको कंक्लूजन कर दिए कि हाँ ये वेसल आके आ रहा है एंड वेरी क्लोज क्वार्टर सिचुएशन बन रहा है, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बस एग्जाम्पल है, इसके अलावा भी स्कैंटी इंफॉर्मेशन बेस्ड किया जा सकता है। ओके, आज बस इतना ही था। ये 10 जो टर्म्स है मैंने रूल 1 से लेकर रूल 7 तक आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए लिया था। अभी मैं ट्राई करूंगा और सारा टर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। If you like this video, please hit the subscribe button, like and share with your friends. Thank you.